आप सब? होप दैट ऑल यू आर डूइंग वेल। पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो क्लास 9th के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 9th की कंटेंट मेरी ओर से आता ही है। तो क्लास 9th का जो मैं बिहाई बुक पढ़ा रहा हूँ उसमें से जो हम लोग चैप्टर 3rd तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसका जो दिमाग है, जो माइंड है वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तेज है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वो और कोई नहीं, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जी हाँ, वही एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने एनर्जी मास रिलेशन का फॉर्मूला दिया था, जिन्होंने बहुत डिस्कवर भी किए हैं, बहुत बड़े बड़े, और एक महान साइंटिस्ट रह चुके थे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग उसकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोगों को किताब का जो पन्ना है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा और आप लोग उसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है, उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, कृपया मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को एक बार अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे और लाइक भी जरूर कर देंगे। ठीक है, और नीचे वहां पे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उस बटन को जरूर क्लिक कर देंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए, तो हम लोग समय को ना वेस्ट करते हुए लेट्स बैक टू आवर टॉपिक एंड अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, हम लोग एक वर्ड सुनते हैं, एक वर्ड आप लोग सुने होंगे कभी या नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं, जीनियस। ठीक है, जीनियस, GENIUS, जीनियस। जीनियस का मतलब क्या होता है? जीनियस का मतलब होता है बहुत अच्छा दिमाग। ठीक है, बहुत अच्छा जिसका दिमाग है या बहुत अच्छा से जो कुछ कर सकता है, हम लोग उसको जीनियस बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीनियस किसे कहा गया है? यहाँ पे जीनियस जो कहा गया है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ? 14 मार्च 1879 में। कहां पे? उल्म। ये एक कहां का शहर है? जर्मनी का एक शहर है। ठीक है, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड ऑफ ग्रेटनेस। और उसका जब जन्म हुआ तब इस तरह का कोई भी सिग्नल नहीं था, कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि वो इतने बड़े महान बन जाएंगे। इसका मतलब बचपन से ही वो तेज नहीं थे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रिक। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनकी माँ ऐसा सोचती थी कि ये बच्चा जो है डरपोक है, कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में। ठीक है, लेकिन उसकी माँ यही सोचती थी। और उसका जो सर था, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर था वो बहुत ही बड़ा था। बड़ा सर था तो दिमाग भी उनका बहुत ज्यादा ही था। ठीक है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, बट सर उनका बड़ा था, ये था। ठीक है, अब देखिए, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। 2.5 साल का उम्र हो गया था, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अभी तक कुछ बोलता नहीं था। ठीक है, वो क्या करता था? अभी तक बोलता नहीं था, मतलब बोलना स्टार्ट नहीं हुआ था उसका। ठीक है, जबकि 1.5 साल तक बच्चा चुप रहता, फिर धीरे धीरे बोलना स्टार्ट हो जाता, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। He uttered everything twice. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. जब वो बोलना सीख भी गया बहुत दिनों के बाद, बहुत लेट से बोलना सीखा, तो uttered का मतलब होता है हकलाना। वो हकला के बोलता था, हर चीज हकलाता है ना कोई कोई, वो हकला हकला के बोलता था। ठीक है, Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. ठीक है, अब देखिए आइंस्टाइन जो है वो अपने जो बच्चों के साथ खेलता था वो उनको क्या कह के बुलाए, और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता होगा ना स्कूल में जब आइंस्टाइन छोटे थे, तो वो जो बच्चे लोग थे उसको क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग। क्या बुलाते? ब्रदर बोरिंग, क्योंकि उनको उनके साथ खेलना बाकी लोगों को क्या लगता था? बोर लगता था। So the youngest played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. अब देखिए, बचपन से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद था। मैकेनिकल का मतलब हो जाएगा कि जो मतलब
थोड़ा टेक्नोलॉजी है जिसमें, जो रिमोट से चलता हो, जो बैटरी से चलता हो, उस तरह का खिलौना बहुत उसको पसंद था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अब इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब उसकी एक बहन पैदा हुई जिसका नाम था माजा, ठीक है, उसको देखकर एल्बर्टाइन बोल रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन इसका व्हील कहाँ है, मतलब इसका जो चक्का है वो कहाँ है। मतलब उसको लग रहा है कि कोई गाड़ी है, इंसान नहीं है। एक बच्चा आया, उसको लग रहा है कि ये गाड़ी है, तो गाड़ी है तो भाई चक्का कहाँ है, ऐसा सोचिए, ठीक है। अब क्या, अ हेडमास्टर once told his father that what Einstein choose as a profession would not matter because he will never take a success at everything। एक हेडमास्टर ने, एक स्कूल के हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के फादर से कहा कि ये कुछ भी बनना चाहे, कोई भी काम करना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बच्चा है ये कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता, कुछ भी करे ये सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सोचिए क्या कह दिया था उनके बारे में। और आज हम लोग क्या जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग जो था वो बहुत ही तेज तर्रार था, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, लेकिन उस समय प्रिंसिपल ने कहा था कि कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। आप अगर मेहनत करते हैं, अगर आप हार्डवर्क करते हैं, तो देखिए कि सक्सेस फिर आपके पीछे आता ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले the violin at the age of 6 because his mother wanted him to, ठीक है। 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन जो है वो वायलिन बजाना सीखा। वायलिन देखें आप लोग, जैसे करके पकड़ते ऐसे बजाया जाता है, हाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं वायलिन। तो ये बजाना वो 6 साल की उम्र में सीख रहा था, 6 साल की उम्र से, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो बजाए। He later become a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life, ठीक है, ताकि वो बड़ा होके एक वायलिनिस्ट बने, वायलिन बजाने वाला, और उसी से अपना जो है लाइफ को चलाता रहे। कुछ तो काम करना पड़ेगा, इसलिए उसकी मदर ये चाहती थी कि भाई उतना पढ़ने लिखने में तेज था नहीं है, नहीं तो क्या करे, इसी को सिखा देते, ठीक है। बट Albert Einstein was not a bad people. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. लेकिन आइंस्टाइन इतना भी बुरा नहीं था पढ़ने में, ठीक है। वो हाई स्कूल में एडमिशन लिया, कहाँ पे, मुनीच में, ठीक है। और मुनीच में वो कब आया था, जब वो 15 महीने का था, ठीक है। तभी उसके माता पिता मुनीच शहर आ गए थे, ठीक है। जन्म हुआ था उल्म शहर में, फिर 15 महीना का जब था, यानी 1.5 साल के आसपास जब था वो छोटा सा बच्चा, तो उसके माता पिता मुनीच आ गए और वहीं पे बस गए थे, ठीक है। और उसने जब हाई स्कूल में एग्जाम दिया, पढ़ाई किया, तो लगभग हर सब्जेक्ट में उसका नंबर जो है ठीक ठाक आता था, मतलब इतना भी खराब नहीं था पढ़ने में, है ना। अब देखिए, आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है स्कूल में जो ऑर्डर दिया जाता है, जो लॉ कानून बनता है, ठीक है। तो आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा ये पसंद नहीं आता था कि इतना ज्यादा जो कानून बनाया गया स्कूल में, ये करो वो करो, ठीक है। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर, और टीचर से हमेशा अनबन हो जाता था। जैसे शिक्षक अगर कुछ बोलते थे तो उनको ठीक नहीं लगता था, तो टीचर से कुछ अनबन उनका हो जाता था, ठीक है। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो stifled there that he left the school for good। और इतना उनको अच्छा नहीं लगने लगा, इतना खराब लगने लगा स्कूल, कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल में पढ़ाई छोड़ दिया। आप लोग मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता था, उनको पढ़ाई अच्छा लगता था, बट थोड़ा सा कहीं उनका हो जाता था, बट ऐसा नहीं कि स्कूल ही छोड़ देना है आप लोग को भी, ठीक है। अब देखिए, द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव। अब देखिए, उसके बाद क्या हुआ, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो माता पिता है उनको, वे लोग कहां चले गए, मिलन शहर चले गए, और एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने सगे संबंधियों के पास रख दिए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनीच। बहुत सारा चर्चा हुआ, फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन को लगा कि नहीं, हमको पढ़ाई करना चाहिए, तो अब पढ़ाई ये कहाँ करेगा, तो पढ़ाई किया जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में एक सिटी है, जहां पे वो
मुनीष से ज्यादा अच्छा से पढ़ाई कर सकता था। इससे पहले मुनीष में करता था, ठीक है, और वहां से ज्यादा अच्छा पढ़ाई अब स्विट्जरलैंड में ये करेगा, इसलिए बोला कि हम यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे थे, जैसे कि पता है फिजिक्स में उनका बहुत नाम है ना। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन जूरिक। और स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि जूरिक नाम का जो शहर है वहां पे ये क्या करेंगे, अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे आगे, ठीक है। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विथ वल्रस मुस्टैच, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि साइंस ही इसको अच्छा लगता था, वल्रस मुस्टैच का मतलब मूंछ रखते थे, ठीक है। आप लोग फोटो देख सकते हैं कि यंग में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे 21 उम्र था उनका, 21 साल, तो वो मूंछ रखते थे, ठीक है। तो ये मूंछ वाले इंसान को डैशिंग मतलब होता है स्मार्ट यंग लड़का था, ठीक है। तो सिर्फ साइंस ही पसंद नहीं था, ऐसा नहीं कि साइंस पसंद था, और भी सब्जेक्ट पसंद थे, ठीक है। चलिए, he also felt a special interest in a fellow student मेलिवा मारिक। अब देखिए, एक और साथी स्टूडेंट पे उनका इंटरेस्ट था, अपने साथ में जो एक पढ़ती थी मेलिवा नाम की, उनके साथ इनका बहुत अच्छा दोस्ती था। whom he found to be a clever creature, जिसको लगा कि ये जो है ये भी क्या है, एक चालाक इंसान, ठीक है, इसीलिए उसको अच्छा लगता था। This young serve had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees, ठीक है। और ये जो लड़की थी ये जूरिक इसलिए आई थी पढ़ने के लिए, जूरिक में ही ना अल्बर्ट आइंस्टाइन भी वहां पढ़ने गया, ये भी पढ़ने गई मेलिवा, इसीलिए आई थी क्योंकि जूरिक में ही महिलाओं को डिग्री प्राप्त करने पढ़ाई के लिए इजाजत थी पूरे यूरोप में, बाकी बहुत जगह नहीं होता था। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स, those people in his family at the university with whom he was constantly to odds. The couple fell in love. अब देखिए ये क्या हो जाता है कि ये दोनों आपस में बहुत सारे दोस्त बनते हैं और धीरे धीरे इनकी जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है, ठीक है। Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with trades. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a various conclusion." एल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं कि हम लोग दोनों जब साथ में मिलके काम करते हैं और हम जिस रिलेटिविटी पे काम करते हैं वो कितना अच्छा तरह से हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अब देखिए कब की बात हो रही है, 1900 साल की बात हो रही है, जब आइंस्टाइन की उम्र 21 साल हो रही थी। ये ग्रेजुएट हो चुके थे, ग्रेजुएशन कर चुके थे और कोई काम नहीं करते थे, अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव private lesson and finally secured a job in 1902 at a technical expert in the पेटेंट ऑफिस इन बर्न, ठीक है। अब देखिए वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लगे, उसके बाद फाइनली उनको जॉब मिला कब, 1902 साल में। 2 साल बाद उनको नौकरी लगा। कहां नौकरी लगा, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। कहां पे, एक ऑफिस था, कहां पर, बर्न, BERN, वहां पे एक ऑफिस था, वहां पे टेक्निकल एक्सपर्ट के पोस्ट पे इनको एक जॉब मिल गया। while he was supported to be assessing other people's invention, जहां पे उन्होंने दूसरे लोग जो भी काम करते थे उनको ये सपोर्ट करते थे, बढ़ावा देते थे। हाँ कीजिए, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, और कीजिए, इस तरह करके बढ़ावा देते थे। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, और ऐसा करते करते आइंस्टाइन क्या करते थे, वास्तव में अपने जो दिमाग है उसको बढ़ा रहे थे कि कैसे काम को करना है, क्या करना है, ये सब सीख रहे थे, सोच रहे थे और अपना दिमाग भी लगा रहे थे, ठीक है। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, ठीक है। और जो उनका डेस्क ड्रॉयर होता था, डेस्क में जो ड्रॉयर लगा हुआ रहता था, उसको वो क्या बोलते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी इस पे भी बहुत बड़ा फिजिक्स लगा हुआ है, तब ये काम कर रहा है,
ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अभी तक जो भी पढ़ा है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन में और पढ़ेंगे, तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को यहाँ तक बने रहने के लिए। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के मजेदार वीडियो घर बैठे बैठे पाइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।